नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरत। क्या हुआ जब जेनजी के बाद सड़कों पे उतरे जेन अल्फा? आखिर कैसे स्कूली बच्चों ने आंदोलन करके सरकारी सिस्टम को एक झटके में घुटनों पे ला दिया और कैसे जंतर मंतर पे आंदोलन करने वालों को लेकर आरएसएस नेता ने बेहद अभद्र टिप्पणी की है। दोस्तों, एक तरफ जहां मोदी सरकार जेनजी के आंदोलन से उभर नहीं पाई है, तो वहीं अब जेन अल्फा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आया है। आपको बता दें कि जेन अल्फा या जनरेशन अल्फा उन बच्चों की पीढ़ी को कहते हैं जिनका जन्म साल 2010 से 2024 के बीच में हुआ है। जी हाँ, ये जनरेशन जेन जी के बाद आती है। जी हाँ, आपको बता दें, यानी इस जनरेशन के ज्यादातर बच्चे उस वक्त स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, और अब ऐसा लगने लगा है कि वो जेन जी के आंदोलन से प्रभावित हो गए हैं। यकीन नहीं आता है तो अमर उजाला की इस खबर को देखिए, जहां यूपी के फतेहपुर में एक इंटर कॉलेज के स्कूली छात्र बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर मोर्चा खोला और मामला इतना बढ़ गया कि खुद अफसरों को भी अपनी गलती मान के छात्रों की सभा को सभी मांगों को कायदे से मानना पड़ गया। अब देखिए, एक और जहां छात्र अपनी मांगों को लेके जो हैं वो जागरूक नजर आते हैं, शायद तो ये बात संघ और उसके नेताओं को ये बात हजम नहीं हो रही है, तभी वो लोग आंदोलन करने वाले छात्रों को लेकर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जो इनकी मानसिकता को दर्शाती है। दरअसल आरएसएस के एक विचारक हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों और उससे हिस्सा लेने वाली महिलाओं को लेकर ऐसी बातें कही हैं जो बेहद आपत्तिजनक है, अभद्र है और बेहुदगी से भरी हुई है। तो अपनी किन मांगों को लेकर जेन जी के बाद जेन अल्फा सड़कों पे उतर आए हैं और आरएसएस विचारक ने कैसी टिप्पणी की है, सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर में 49 डेज तक चले आंदोलन को लोगों ने जेन जी का आंदोलन बताया, जिसमें नीट पेपर लीक के खिलाफ युवाओं ने सड़क पे उतर के विरोध किया। मोदी सरकार जो पहले इन्हें हल्के में ले रही थी, उसे भी इन्हें सीरियसली लेना पड़ गया। मोदी को खुद जेन जी से बात करने के लिए इन्हीं की तरह वीडियो बनानी पड़ी और अंत में जेन जी के आगे हार मान के छात्रों की मांगे मांगनी ही पड़ गई। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा उनका लेना पड़ा, जिसके बाद ही आंदोलन खत्म हुआ। हालांकि बीच में कई तरह की गतिरोध और छात्रों और सरकार के बीच विवाद की स्थिति बनी और जेन जी के आंदोलन ने देश भर में खूब सुर्खियां बटोरी। इसके बाद थक हार के मोदी सरकार को भी जेन जी के आंदोलन के आगे झुकना पड़ गया। लेकिन अब लगता है कि जेन जी को देख के जेन अल्फा भी बदल गया है। इसको भी समझ में आ गया है कि उससे किन किन मुद्दों को लेकर आवाज उठानी है और किन अपनी मांगों को लेकर सरकार को जवाब मांगना है। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है हमें देखने को मिला जब यूपी के सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्कूल के छात्र प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। फतेहपुर के किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में सोमवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने विधायक विद्यालय में जाके व्याप्त व्यवस्थाओं के विरोध में बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथों में लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से बिजली और शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे उनकी पढ़ाई के साथ साथ दैनिक गतिविधियां भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं। उनका कहना था कि बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है और सुविधाएं मांगे तो प्रिंसिपल अभद्र व्यवहार करते हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विद्यालय प्रशासन से जल्द बिजली की नियमित आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। छात्रों ने प्रिंसिपल, स्टाफ सभी के खिलाफ आंदोलन किया। छात्रों ने विद्यालय परिसर में एकत्र होकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और प्रशासन से तत्काल आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। छात्राओं का कहना था कि शिक्षा का बेहतर माहौल तभी संभव है जब विद्यालय में न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित हो। अब देखिए, जिस तरीके से 20 जुलाई को राजधानी दिल्ली में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर बर्बरता करके रोकने की कोशिश हुई, उसी तरह इन छात्रों ने आरोप लगाया कि स्कूली प्रशासन ने इन बच्चों को भी रोकने का खूब प्रयास किया, लेकिन ये वो नहीं माने। वहीं जैसे ही इन बच्चों के आंदोलन की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई, इसको लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने इस खबर पे रिएक्ट करते हुए एक्स पे लिखा कि वाह, शानदार, मांगो मांगो, सरकार के पास बहुत पैसा है, ये सब समस्याएं 2 दिन में दूर हो जाएंगे, नहीं मांगोगे तो रोड शो में खर्च देंगे। वहीं पत्रकार सचिन गुप्ता ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे से जनपद फतेहपुर में जेन अल्फा छात्राओं के हाथ में लगे पोस्टर गौर से देखिए, सब चैट जीपीटी से बन के तैयार हुए और मार्केट से प्रिंट आउट करा लिए गए हैं। मतलब 10 मिनट में एक पोस्टर तैयार। वाकई कितना एडवांस है ये जनरेशन। जंतर मंतर पे तो प्रिंट आउट की डिलीवरी भी ब्लिंकिट वाले कर रहे थे, जहां कुछ लोग यही सोच रह जा रहे हैं कि इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है। अब देखिए, एक तरफ जहां जैसे ही मामला सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा, वैसे ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इन पे तो आंसू गैस के गोले भी नहीं दाग सकते, जिनका नतीजा ये हुआ कि स्कूली छात्रों के कुछ घंटे के प्रदर्शन ने सिस्टम को उसको झुका दिया। पंखा, वाटर कूलर, डेस्क, बेंच लगाने, वायरिंग ठीक कराने समेत तमाम मांग की गई। बच्चों के द्वारा जो लिखित मांगे की गई, जिसमें से बिजली, पंखा, पानी और ये बीएम संबंधी विशेष समस्याएं उन्होंने इंगित की है। लिखित रूप में उनको बता दिया गया है कि प्रत्येक कमरे में हम लोग 4 पंखे लगवाने जा रहे हैं और आज रात से लेकर कल तक लग जाएंगे। वायरिंग जो है हमारी
ओपन है उसको हम लोग वायु पाइप वाली कराएंगे। इसी तरीके से MDM का जो मेनू है उसके अनुसार मात्रा और मेनू सुनिश्चित करा जाएगा। जो 6, 7, 8 के बच्चों को डेस्क बेंच नहीं है उनको 1 महीने के अंदर डेस्क बेंच की व्यवस्था कराई जाएगी। पेयजल के लिए अलग एक RO और एक वाटर कूलर बच्चों के लिए उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ये सब चीज़ें एक जो जल्दी हो सकती है वो जल्दी हो जाएगी और ये लिखित रूप में बच्चों को दे दी। तो पूर्णतः धरना एक तरह से खत्म कर दिया गया। केवल इनकी एक मांग जो साइंस की मांग है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड से मान्यता होती है, उसके लिए इंफ्रा चाहिए, लैब चाहिए, उसके बगैर मान्यता और बिना मान्यता के हम साइंस की क्लासेस नहीं चलवा सकते। जी, शुभ नाम अपना। मेरा राकेश कुमार, जिला विद्यालय अधीक्षक। जी। अब देखिए जिस तरीके से स्कूली बच्चों से लेकर कॉलेज और काम करने वाले युवाओं के अंदर जागरूकता फैल रही है, इससे संघियों के पेट में दर्द हो रहा है। एक तरफ जहां RSS चीफ मोहन भागवत सरकार को नसीहत बांट रहे हैं कि नई जनरेशन के कैसे इसके संवाद करना चाहिए, वहीं उनके विचारक कैसे कैसे विचार रख रहे हैं उसे भी आपको जानना चाहिए। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ संघ विचारक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य बौद्धिक सेल के प्रमुख TG मोहनदास ने अत्यंत आपत्तिजनक और हिंसक बयान दिया, जिसके बाद उन पे पुलिसिया कार्रवाई करनी पड़ी है। TG मोहनदास ने अपने YouTube चैनल पत्रिका पे जारी एक वीडियो में कहा कि अगर दिल्ली के जंतर मंतर पे हो रहे छात्र आंदोलनों को रोकने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई होती तो वो कठोरतम हिंसक कार्रवाई करते। मोहनदास के अनुसार वो जंतर मंतर के 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा देते, फिर लाउड स्पीकर्स पे भीड़ को हटने की चेतावनी देते, 3 बार देते, इसके बाद गोली चलाने का आदेश देते। मतलब कि ठीक वही काम करते जो कभी जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था। वो आगे ये भी कहते हैं दोस्तों कि लोग इधर उधर भागते, कुछ मरते, कुछ गंभीर रूप से घायल होते, 4 घंटे के भीतर स्थिति शांत हो जाती और फिर हम शवों को उठाकर अस्पताल पहुंचा देते। दोस्तों इसके साथ वो यहीं पे नहीं रुके, आगे प्रदर्शन में शामिल होने वाली महिलाओं पे भी बेहद विवादित टिप्पणी की। एक अन्य वीडियो क्लिप में उन्होंने आंदोलन में शामिल महिला प्रदर्शनकारियों को लेकर कहा कि वो सामूहिक बलात्कार और हत्याएं होंगी। बलात्कार की कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी क्योंकि प्रदर्शन में शामिल होने वाली धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी महिलाएं बलात्कार पसंद करती हैं। दोस्तों आपको यहाँ ये बता दें कि इन विवादित बयानों के सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद विभिन्न छात्रों और राजनीतिक संगठनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए केरल गृह विभाग ने मामले की जांच साइबर सेल के IG P प्रकाश को सौंपी है। शिकायतों में कहा गया है कि मोहनदास के बयान शांतिपूर्ण और संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रदर्शनों पे सीधा हमला है और साथ में ये हिंसा भड़काने, भय फैलाने और अराजकता को बढ़ावा देने वाले हैं। वहीं भारी विरोध के बीच में RSS के केरल इकाई के पदाधिकारियों ने मोहनदास के बयानों को खुद को अलग कर लिया है उनसे। संघ ने स्पष्ट किया है कि मोहनदास संगठन के किसी आधिकारिक पद पे नहीं है और ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। संघ ने इन बयानों को कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इन बयानों को घृणास्पद और महिला विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताते हुए तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यहाँ आपको बता दें कि TG मोहनदास पेशे से इंजीनियर हैं, वकील हैं। वो केरल में भाजपा और संघ परिवार से जुड़े बौद्धिक मंचों पे सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और भाजपा के राज्य बौद्धिक प्रकोष्ठ यानी कि इंटेलेक्चुअल सेल के संयोजक भी रह चुके हैं। सोचिए इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को संघ में इंटेलेक्चुअल माना जाता है। तो दोस्तों जिस तरीके से जिस देश में कभी छात्रों से सिर्फ पढ़ाई करने की उम्मीद की जाती थी, आज वही छात्र अपने अधिकारों के लिए आवाज कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और जवाब भी मांग रहे हैं। चाहे दिल्ली का जेन ज़ी हो या फतेहपुर का जेन अल्फा, एक बात तो साफ है कि नई पीढ़ी अब चुप रहने वाली नहीं है। ये पीढ़ी जानती है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले छात्रों के लिए गोली चलाने और महिलाओं के खिलाफ घिनौनी बातें करने जैसी सोच सामने आती है तो ये किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करिए।